मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज आप लोग उससे आगे का प्रसंग सुनेंगे। यह बात उस समय की है जब राजा बलि का पुत्र साहसिक देवताओं को युद्ध में परास्त कर गंधमादन की ओर प्रस्थित हुआ था। साहसिक के साथ उसकी विशाल सेना चल रही थी। जब वह गंधमादन की ओर प्रस्थान कर रहा था तो मार्ग में उस समय स्वर्ग की अप्सरा तिलोत्तमा उधर से गुजर रही थी। अप्सरा और साहसिक ने एक दूसरे को देखा और दोनों ही एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। स्वर्ग की अप्सरा तिलोत्तमा ने अपने रूप सौंदर्य से साहसिक को मोहित कर दिया था और वे दोनों एकांत में यथेच्छ ही विहार करने लगे थे। उसी समय उसी स्थान पर ऋषि दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन कर रहे थे। तिलोत्तमा और साहसिक दोनों ही उस समय कामवश होने के कारण चेतना शून्य थे और इसी कारण वे अत्यंत निकट बैठे मुनि को नहीं देख पाए थे। जब उन दोनों का शोर सुना तो सहसा ही मुनि का ध्यान भंग हो गया और ऋषि दुर्वासा ने उन दोनों की कुत्सित चेष्टाएं देखकर क्रोधित हो गए और ऋषि ने कहा, हे गधे के समान निर्लज्ज नराधम, उठ, तो भक्त बलि का पुत्र होकर पशु की भांति आचरण कर रहा है। पशुओं के अलावा सभी जीव मैथुन कर्म करते हैं, समय लज्जा करते हैं, विशेष रूप से गधे लज्जा से विहीन होते हैं। अतः अब तू गधे की योनि में जा, हे तिलोत्तमे, तू भी उठ। एक अप्सरा होने के बाद भी दैत्य के प्रति ऐसी आसक्ति रखती हो तो अब तू भी दानव योनि में जन्म ग्रहण करेगी। इतना वचन कहकर ऋषि दुर्वासा चुप हो गए। तत्पश्चात वे दोनों ही मुनि से लज्जित और भयभीत होकर मुनि की स्तुति करने लगे और मुनि के चरण पकड़ने लगे। साहसिक ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप ही ब्रह्मा और आप ही विष्णु हैं और साक्षात महेश्वर हैं। हे भगवान, मेरे द्वारा किए गए अपराध को क्षमा करें, मुझ पर कृपा करें। यह कहकर साहसिक उनके चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। इधर तिलोत्तमा भी ऋषि के पैर पकड़कर बोली, किसी कामुक प्राणी में चेतना और लज्जा नहीं रहती। हे मुनि, ऐसा कर्म कामवश होकर हुआ है। यह कहकर तिलोत्तमा भी रोने लगी। बार बार प्रार्थना करने पर ऋषि ने फिर यह उपाय बताया। साहसिक और तिलोत्तमा दोनों की व्याकुलता और उनके आंसू को देखकर दुर्वासा मुनि पर कुछ दया आ गई। मुनि बोले, हे दैत्य, तू भगवान विष्णु भक्त बलि का पुत्र है और अपने पिता के स्वभाव पुत्र में अवश्य रहता है। जिस प्रकार कालिया के सिर पर अंकित भगवान श्री कृष्ण के चरण का चिन्ह अन्य सभी सांपों के मस्तक पर रहता है, हे वत्स, तू एक बार गधे की योनि में जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त होगा। तू वृंदावन में तालवन में जा और वहां भगवान श्री कृष्ण के चक्र से तेरे प्राणों का परित्याग करके तुझे शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। हे तिलोत्तमे, तू दैत्य वाणासुर की पुत्री हो जा और फिर भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का आलिंगन पाकर पवित्र हो जाएगी। इतना कहकर दुर्वासा चुप हो गए। तत्पश्चात साहसिक और तिलोत्तमा भी दुर्वासा मुनि को प्रणाम करके अपने अपने स्थान पर चले गए और इस प्रकार साहसिक ने गर्दभ अर्थात गधे की योनि में जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण के हाथों मृत्यु पाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ और अगले जन्म में धेनुकासुर हुआ और तिलोत्तमा बाणासुर की पुत्री पूषा होकर अनिरुद्ध की पत्नी हुई। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।